ये जो कल मैदान पे हुआ है ना, ये होना ही था। क्योंकि जो चीज़ें शुरुआत से होती हुई आ रही थी टीम इंडिया के लिए कि हम जो है किसी एक बैट्समैन की वजह से बच जा रहे थे, ये कोलैप्स नहीं हो रहा था, ये होना ही था, ये इनएविटेबल था, इसको आप नकार नहीं सकते थे और ये हो गया। क्योंकि हमने जो है सीखा नहीं, क्योंकि हमें कोई न कोई आके जो है कोई बैट्समैन आके बचा ले जा रहा था। सारे जो बीच के बैट्समैन जो अच्छा नहीं कर रहे थे, उनकी गलतियों पर पर्दा पड़ जा रहा था। इस वजह से ये चीज़ आज हुई है। हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। जो बैट्समैन जो रन नहीं बना रहे थे, उनके ऊपर जो हमने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम नहीं किया है। जो शुरुआत से हमारी मिस्टेक रही थी, उससे हमने नहीं सीखा और उस चीज़ ने लीड किया ये जो आज हुआ है। शुरुआत में यूएसए के साथ जब हम खेल रहे थे, वहाँ पर कोलैप्स हुआ। सूर्या ने बाय गॉड बचा लिया जैसे तैसे। फिर सारे मैचेस में लगभग यही कहानी सेम थी। ईशान किशन जो थे वो एक ट्रूली बैट्समैन जो थे, जो कि लग रहा था कि हाँ ये बंदा जो है इन फॉर्म है। बाकी सब उसके अलावा जो बल्लेबाज है वो कहीं ना कहीं तुक्के पे खेल रहे थे। हम चाहे लाख बातें कर लें कि इंडिया की जो टीम है वो फियरलेस अप्रोच है उनके पास, ये वो सब रन बना रहे हैं, सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, हमें वो चीज़ दिख गई कि कौन कितने पानी में है। और बार बार हमने इस चीज़ की बात भी करी कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत हमें दे सकती है। ये कहीं ना कहीं चल ही रहा था कि ऊपर से एक बल्लेबाज यानी कि ईशान किशन अगर फेल होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो कोई मतलब नहीं था कि वो खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि ऊपर से अगर ईशान किशन फेल हुए तो फिर कौन है बचाने के लिए हमारे पास। क्योंकि हर टीम यूएसए नहीं होती है, हर टीम यूएसए नहीं होगी तो वहाँ हर बार सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाएंगे। जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, मतलब हम जो रन्स जो स्ट्राइक रेट के साथ नहीं बना पा रहे थे, और वही चीज़ आज हमें ले डूबी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर बना और हम उसको ये सस्टेन नहीं कर पाए। वे क्रम्बल इन इट एंड 111 रन पर हम ऑल आउट हो गए। हमने इतनी बड़ी हार झेली अब, और हमारे जो नेट रन रेट गिरी अब, यहाँ से पार पाना जो है बहुत मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अब आपके जो ग्रुप में टीम है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़। जिम्बाब्वे का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भाई कुछ भी कर सकती है। आपको ये प्रे करनी पड़ेगी सबसे पहले तो कि जो साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत जाए, जिम्बाब्वे एक मैच हरा दे वेस्ट इंडीज़ को, और इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैच अच्छे मार्जिन से जीत जाए। तब जाकर हम जो है क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। अच्छा खासा हमारा सिनेरियो था कि हम जो है आसानी से मैच जीत सकते थे और उसके बाद जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। हमें कोई कैलकुलेटर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम प्लान के तहत जाते, और हमारे पास प्लान क्या था कि हम जो है फियरलेस अप्रोच के साथ जाएंगे, ये हमारा प्लान था। आपने देखा कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी करी है हर एक बैटर के अगेंस्ट। शुरुआत से ही जो चीज़ें टॉस के बाद से हुई हैं, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग चूज़ करी। उन्हें पता था कि इंडिया जो है अभी तक पहले बैटिंग करते हुए आ रहा है और उन्होंने बाद में बल्लेबाजों को रोका है। साउथ अफ्रीका ने बोला हम टॉस जीतेंगे, हम बैटिंग करेंगे, तो वो जो मोमेंटम था एक, वो तोड़ दिया कहीं ना कहीं। फिर हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव बोलते हैं कि एक टैक्टिकल चेंज है हमारी जो टीम है उसमें। हम अक्षर पटेल को नहीं खिला रहे हैं क्योंकि वो टीम के वॉइस कैप्टन है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। ये जो एक वॉइस कैप्टन, जो इन्होंने इस वॉइस कैप्टन टर्म को जो इतना वल्नरेबल बना दिया इन लोगों ने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि अक्षर पटेल जैसा एक प्लेयर जो पहले जडेजा की वजह से जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, या कह सकते हैं कि जो उसको जो उस चीज़ का वो रहा कि जडेजा है तो अक्षर पटेल नहीं खेल पाएंगे। अब ये घुसेड़ दिया इन्होंने लाकर वॉशिंगटन सुंदर को। हम डेफिनेटली हमने जो काउंट किया था अक्षर पटेल को एज ए
प्लेइंग 11 में, मतलब कि ये जो है फर्स्ट टीम हमारी खेलेंगे। हमने कहीं भी इस चीज़ को नहीं देखा था कि अक्षर पटेल जो है टीम से बाहर होंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन थे। आपने टैक्टिकल चेंज के नाम पर कि जो उनके पास जो 3 बैट्समैन लेफ्ट है, इस वजह से समझो अक्षर पटेल को नहीं खिला रहे। अक्षर पटेल को आपने बाहर किया। अक्षर पटेल भाई, उस बंदे का मैं बोलता हूँ कि यार मतलब सोचता होगा यार कि मेरी गलती क्या है, कि मैंने क्या ख़राब कर दिया है। जब भी मौका मिला मैंने परफॉर्म किया है। अगर आपकी टीम को विकेट चाहिए मैंने दिए हैं। अगर आपकी टीम को आप कहीं फॉल डाउन हो जा रहा है, बैट्समैन क्रम्बल कर रहे हैं, वहाँ आकर जो है मेरे को बचाना है, वो भी किया है। क्रूशियल मोमेंट पे उस भाई ने मतलब हमेशा ही अपने आप को प्रूव किया है, और उस बंदे को अपने हाथ बाहर कर दिया। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है। फिर जब हम बॉलिंग करने के लिए आए, बॉलिंग हमने शुरुआत बहुत शानदार करी। हमारे जो बॉलर है जसप्रीत बुमराह, डेफिनेटली द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, और भाई उस बंदे ने दिखाया। उसके अलावा जो हमारे अर्शदीप सिंह हैं, शानदार बॉलिंग उन्होंने भी करी। 4 ओवर में 28 रन दिया, 2 विकेट लिए। 8 ओवर में हमने सिर्फ जो है 53 रन दिए। इन 8 ओवर में 5 विकेट लिए। बाकी जो हमने रन खाए हैं 132 रन, वो खाए हैं हमने 12 ओवर में, जहाँ पर सिर्फ हमने 2 विकेट लिया। तो ये हमारी जो है खामी रही है बॉलिंग में। अगर देखा जाए तो जब हमने 20 पर 3 विकेट गिरा दिए थे, वहाँ से जो जब वो मिलर और ब्रेविस ने मारना शुरू कर दिया था रन, वहाँ से हमारे पास जो कोई चॉइस नहीं बची। फिर गेंदबाजी में हम कुछ भी डाल रहे हैं, बॉलिंग कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी। हमारा मेन गेंदबाज अगर स्पिन में देखें हम कि वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे था, तो वरुण चक्रवर्ती जो बचने के लिए बॉलिंग कर रहा था ना, इतना मतलब मैं देख रहा था कि यार ये क्या भाई, ये बंदा क्या कर रहा है, ये नंबर 1 बॉलर है T20 का, ये क्या बॉलिंग डाल रहा है। इतना बचने के लिए बॉलिंग कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती। और अगर आप ठीक है, आपका कहीं ख़राब दिन है, लेकिन आपके पास प्लान बी क्या है? कोई प्लान बी नहीं है आपके पास। प्लान बी के नाम पर आप सिर्फ शिवम दुबे को लेकर बोल देते हैं। उस बंदे को भी आपने बोल दिया कि अब वाइड लाइन यॉर्कर डालिए, और उसने भाई 15 रन खा लिया 100 ओवर में। जिस बंदे की हमें पता है कि जिस बंदे की एबिलिटी है, वो भाई बॉल डालता है, स्लोअर बॉल डालेगा, बाउंस डालेगा, बल्लेबाज को फंसाएगा और विकेट लेगा। उसको आपने बोल दिया कि आपको वाइड लाइन यॉर्कर डालनी है। उस बंदे ने भाई 4 फुल टॉस डाल दी उस ओवर में, 2 वाइड डाल दी। भाई कुछ मतलब प्लान बी के नाम पर कुछ भी नहीं था। हमारी बॉलिंग जितनी मतलब घटिया करी है आज के दिन में, जो बचे हुए हमारे जो गेंदबाज है, कहे हम वॉशिंगटन सुंदर कहे या फिर वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। और हार्दिक पांड्या का तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है भाई शॉर्ट पिच बॉल से, मुझे समझ नहीं आता। लास्ट के जो ओवर में 20 रन खाए हैं रिकल्टन से, सॉरी स्टब से। मतलब जब पता है बंदे को, अगले को, कि यार शॉर्ट पिच पे बंदा मार रहा है, कार्बन बोस ने तक चौका मार दिया तुमको शॉर्ट पिच डिलीवरी पे, जब उससे अगली बॉल आपने जो है चौका खाने के बाद आपने जो अच्छी यॉर्कर डाली थी, बाद में क्यों सस्टेन नहीं कर पाया अब यॉर्कर पे? जब उसके बाद एक छक्का भी पड़ गया आपको, उसके बाद भी आप जो है आप रोक सकते थे साउथ अफ्रीका को 175 तक रोक सकते थे आप साउथ अफ्रीका को। लेकिन आपने वहाँ पर जो है फॉर ग्रांटेड ले लिया आपके ओवर को, और आपने जो मैं कहूँगा कि यार मतलब हार्दिक पांड्या एक वो नहीं है कि हमारा मेन गेंदबाज है ऐसा कुछ, और हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो 6 की 6 ओवर का डालेगा। लेकिन भाई इतनी घटिया बॉलिंग आप कर रहे हैं, इन लास्ट ओवर आप शॉर्ट पिच दे रहे हैं। एक सेट बल्लेबाज स्टब्स जो कि इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कब से, उस बंदे ने लास्ट के 3 ओवर में सिंगल निकाले हैं। बुमराह और अर्शदीप के ओवर में उसने जो है मतलब बिल्कुल इस तरीके से बल्लेबाजी करी है कि मतलब वो बंदा तो रन ही नहीं बनाएगा, या फिर ऐसा जो कि भाई 50 ओवर का मैच है और हमको जो स्ट्राइक रोटेट करनी है, वो चीज़ वो कर रहा था। वो इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि लास्ट में आएगा 1 ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या और उसको मैं मारूंगा, और उसने वही किया। जहाँ पर हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से क्लूलेस दिखे, लास्ट ओवर में 20 रन हमने खाए।
जो 20 रन हमने खाए वो ओवर कम से कम आपको जो है 8 से 10 रन का होना चाहिए था, उसमें हमने 20 रन खाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे 10 रन एक्स्ट्रा वहाँ पे गए हैं। 9 बॉल हमने डाली है, जिसमें अगेन 2 फ्री हिट पे 2 छक्के पड़े हमको। वो एक मतलब आप इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम है, आप 9 बॉल कैसे डाल रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है भाई। कोई वाइड डालते एक बार को समझ में आता है कि आप कोई ट्राई कर रहे हैं, वाइड डल गई, टोटली फेयर। आप 9 बॉल कैसे डाल सकते हैं, वो भी सुपर 8 का वो मैच जहाँ पर आपको अगर जीतना ही है, अगर आप हारे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी अब हो चुका है। वहाँ पर आप 9 बॉल डाल रहे हैं, तो ये एक सबसे ख़राब चीज़ थी कि 9 बॉल डाले। उसके बाद फील्डिंग बहुत कमाल की करते हम, और कप्तान खुद इतनी घटिया फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव 2 चौके जो हैं वो गए हैं फील्डिंग के सूर्य कुमार यादव से। ग्राउंड फील्डिंग कितनी घटिया, हमारी प्लेयर मतलब भाग के जो है जहाँ 1 रन होना चाहिए वहाँ 2 रन दे रहे हैं, चौके जो बाउंड्री पे चले जा रहे हैं। मतलब ग्राउंड फील्डिंग के नाम पर हमने जो पूरी तरीके से जो है मैसअप किया है। इसमें भी कैच वैच तो छोड़ दो भाई कि कैच करेंगे नहीं करेंगे वो तो दूर की बात है, लेकिन जब आपके पास हाथ में बॉल आती है वहाँ पर हम अगर मैस कर दे रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। हम हमेशा जो है बैटिंग की वजह से मैच नहीं जीत सकते, हमें तीनों डिपार्टमेंट में सुपीरियर होना ही पड़ेगा। और अभी हमारी जो सिचुएशन हो गई है, हमें अब दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। हम भाई प्रार्थना के सहारे हो चुके हैं अब कि ये टीम ये कर ले, वो टीम ये कर ले। अब ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। 187 रन बनाती है साउथ अफ्रीका, शानदार पारी खेलते हैं ब्रेविस, मिलर और टिस्टन स्टब्स। मैं कहूँगा कि भाई मिलर तो भाई मतलब जो बैटिंग करी है मिलर ने आकर, बिल्कुल भी कहीं से भी वो एक बार को भी वो जो है प्रेशर में नहीं देखे कि भाई 3 विकेट गिर गए, मेरी टीम के 4 विकेट गिर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। ब्रेविस अगेन उस बंदे ने भी जो बैटिंग करी है अगेंस्ट भाई वरुण चक्रवर्ती, उसने मतलब ऐसा ब्रेविस ने जो है वरुण चक्रवर्ती जो हमारे मेन गेंदबाज है उसको उसने जो है टेक डाउन किया है। सेम अगेन फॉर द डेविड मिलर, फेनोमिनल बैटिंग। टिस्टन स्टब भाई बहुत ही कैलकुलेटेड इनिंग खेली है टिस्टन स्टब ने। उस बंदे ने बिल्कुल भी जो है अपने जो ये बोलते हैं ना इंडियंस, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव कि हमने तिलक वर्मा को एंकरिंग करने के लिए रखा है, तो भाई एंकरिंग ऐसे करते हैं जो टिस्टन स्टब ने करा है। ये होती है एंकरिंग, जिसने कि मतलब जब उनका टाइम आया कि मेरे को मारना है वहाँ पर उन्होंने डिलीवर करके दिया है उस चीज़ को। उसने 25 पे 25 बनाकर आउट नहीं हो गया। वो जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको जो है 25 पे 25 बना लिया आपने, यहाँ पर आपको डिलीवर करना है कि भाई 40 पे कम से कम आप जो है 70 बना दें, वो नहीं हो पा रहा है। किसी बैट्समैन से नहीं हुआ है। टीम इंडिया में हर कोई विराट कोहली बनने का प्रयास कर रहा है, हमारे कप्तान खुद। बैटिंग की मैं बात करता हूँ, चलो बैटिंग की बात करें हम, तो भाई शुरुआत से भाई एडम मार्करम आते ये चीज़ मतलब 110% श्योर थी कि ये चीज़ होने वाली है, और वही चीज़ हुई है। ये जो दिख रहा था कि एडम मार्करम आएंगे पहला ओवर लेके फॉर अभिषेक शर्मा, लेकिन भाई उसमें फंस जाते हैं ईशान किशन के आउट होने के बाद जो पहला विकेट हमने गंवा दिया था, ईशान किशन के आउट होने के बाद जो बातें चल रही थी, जो स्पेकुलेशंस चल रही थी कि भाई तिलक वर्मा जो है वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं, उनके रन्स नहीं आ रहे हैं, जो 25 में 25 बन रहे हैं बस, उसके बाद जो है वो इनिंग को अपने बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो एंकरिंग का रोल आपने दे रखा है या बता रहे कि हमने एंकरिंग का रोल दिया है तिलक वर्मा को, वो आते हैं पहली गेंद आगे निकल के मारने का प्रयास करते हैं, कट होती है और कीपर के हाथ में बॉल चल जाती है। तो क्या आपने ये एंकरिंग का रोल दे रखा आपने तिलक वर्मा को कि पहली गेंद पे आके आप जो है बाहर निकल के मारिए, बाहर जाती हुई गेंद पे। इतना ख़राब शॉट था, इतना गैर जिम्मेदाराना शॉट, आप मारकर आउट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर सवाल उठने ज़रूरी है,
उठने ही चाहिए। जो बातें चल रही थी भाई कि तिलक वर्मा जो है वो उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी उन्होंने एक पारी खेली यूएसए के खिलाफ, उसके बाद जो है उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। उन्होंने भी भाई 28 में 32 यही किया है, और वो भी इतना कुछ खास नहीं किए। बस वो कप्तान इस वजह से जो है उनकी बैशिंग नहीं हो पाई है। लेकिन तिलक वर्मा, वो सब ने बात करी थी इस बारे में, सब यही लोग बता रहे थे कि यार जो हम मिडिल ओवर में जो स्पिन्स के अगेंस्ट जो है वो रन नहीं बना पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है ये बोलकर जो आप ढक दे रहे थे उस चीज़ को कि जो हमने तिलक वर्मा को बोल रखा है कि आप एंकर करिए बीच के ओवर में, हम जो यही चाहते थे। आप क्यों जीत गए? क्योंकि आपके सामने वाली टीम जो है वो उतनी कैपेबल नहीं थी। जब असली पिक्चर आपके सामने आई, जहाँ पर टीम आपको मौका नहीं देगी दूसरा, उसने दिखा दिया कि आपके जो भी वादे या जो भी कह सकते हैं हम, आपके जो भी आप बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, मुझे समझ नहीं आता आपको रोहित शर्मा क्यों बनना है। आप सूर्य कुमार यादव रहिए ना यार। यू आर सूर्य कुमार यादव ने, यू हैव टू बी। आप बैटिंग करने आते हैं, आपको विराट कोहली बनना है, आपको कप्तानी करनी है, आपको रोहित शर्मा बनना है। सूर्य कुमार यादव को सूर्य कुमार यादव बनने में क्या दिक्कत है? मतलब ठीक है, मानते हैं कि यार आपको लाइट रखना है, जो मूवमेंट है वो, उसको सब कुछ चीज़ें हैं, बट बी सूर्य कुमार यादव यार प्लीज़। ये एक चीज़ करिए आप कम से कम कि भाई आपको सूर्य कुमार यादव बनना पड़ेगा। आप प्लीज़ रोहित शर्मा बनने का ट्राई मत कीजिए, आप विराट कोहली बनने का ट्राई मत कीजिए। जब बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव, अगेन वहाँ पर जो अभिषेक शर्मा की विकेट गिरी, और अभिषेक शर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे उनकी पोजीशन को। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं भाई ने आज भी जो है वही मारने का प्रयास किया, बाहर निकल के वहाँ पर वो बचे रहे कैसे न कैसे, मुझे नहीं पता कैसे बचे रहे वो, लेकिन एक बॉल आ गई जो कि स्लोअर बॉल थी, और उस पर जो है वो बॉल को हवा में उछाल देते हैं, और जो कैच पकड़ा है भाई वहाँ जाके रिकल्टन ने, शानदार कैच था वो। और मतलब ऐसा था कि एक बार को इंडियन प्लेयर होते वो, मुझे नहीं लगता था कि कहीं से वो कैच हो रहा था, लेकिन जहाँ 30 यार्ड सर्कल से भागकर पीछे की तरफ जहाँ पर जाकर महाराज से जो क्लैश हो गया, उसके बाद भी भाई ने बॉल को नहीं छोड़ा और वो विकेट जाती है। वहाँ फिर हम जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है दिल पे ले लेते हैं, पता नहीं क्या, और इतना धीरे हम उसके बाद खेलने जाते हैं। भाई हम 187 का जो स्कोर का जो पीछा कर रहे हैं, हम कोई 150 रन चेज़ नहीं कर रहे हैं। इतना कैसे आप स्लो हो सकते हैं बैटिंग करते हुए? वी नो कि आपको एक एंकर इनिंग खेलनी है सूर्य कुमार यादव, हम उतार रहे हैं यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को, जबकि हमारे पास हार्दिक पांड्या है, हमारे पास रिंकू सिंह है, हमारे पास शिवम दुबे है, जो कि उस मोमेंट से, जैसा कि डेविड मिलर है भाई, डेविड मिलर आके उसने भाई उस बंदे ने रन बनाए। उसने जब विकेट गिरी 4 विकेट उसकी टीम की, तो उसने बिल्कुल भी जो अपने आप को मतलब ये नहीं किया कि मैं पीछे अपने आप को खींच लेता हूँ या ऐसा कुछ। उस बंदे ने रन बनाए आकर के, पहली बॉल से रन बनाए, और यही चीज़ इंडिया के इंटेंट में लैक करी है। जहाँ पर हमने सोच लिया कि हमको चेस करना है, मतलब हम थोड़ा सा जो है उसको एंड तक ले जाते हैं। भाई एंड तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको जो एक बैट्समैन को कम से कम रन बनाने पड़ेंगे, और वो बैट्समैन सूर्य कुमार यादव आप होने चाहिए थे। आप नहीं बोल सकते आप कि भाई वाशिंगटन सुंदर आएंगे रन बनाएंगे, भाई वो बंदा नहीं है वो चीज़ करने के लिए। आपको अगर आपका क्रम्बल बचाना था, आपका जो ये 111 रन पर हम ऑल आउट हो गए इसको बचाना था, तो यहाँ पर अक्षर पटेल होने चाहिए थे कहीं ना कहीं। अक्षर पटेल को नहीं खिलाना सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा। जो उस बंदे के जो इफ़ेक्ट पड़ेगा भाई दिमाग पे उस चीज़ का कि भाई मैं वॉइस कैप्टन होकर नहीं खेल रहा हूँ उस टीम में, चाहे आप कुछ भी कहे कि टैक्टिकल डिसीजन था, कुछ भी कहे, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत दी है हमको। अगेन सूर्य कुमार यादव, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने बढ़ा दिया टीम इंडिया पे जब आप बैटिंग कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर नहीं पार पा सकते जब आपके सामने जो है इस प्रकार की गेंदबाजी हो, जहाँ पर एनगिडी भाई क्या बॉलिंग करी उस बंदे ने। एक बॉल भी, पहली बॉल थी उसकी जो 144 गई थी, 141 की,
उसके बाद से एक बॉल भी उसने तेज़ नहीं डाली है। वही गेंद भाई डिप कराती हुई, मतलब यॉर्कर लेंथ की बॉल उसने डाली है, स्लोअर बॉल डाली है। जो उसकी बॉल है उस पर हमने बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर पाए हम कि हम आगे बढ़कर उस बंदे को मार सकें। कम से कम आप सीधे बल्ले से खेलकर लोंगों पे भी मार सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो डिफेंसिव कर लिया था। बैटिंग की हम बात करें तो इतना डिफेंसिव करना, आप भाई आप बोलते कि हमारी फियरलेस अप्रोच है ये वो सब, लेकिन कहाँ दिखी नहीं वो फियरलेस अप्रोच तो हमें। सूर्य कुमार यादव प्लीज़, मैं भी अभी भी मैंने कहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव प्लीज़ भी सूर्य कुमार यादव, आपको नहीं ज़रूरत है आपको विराट कोहली बनने की। भाई आप जो रन बनाते हैं पहली गेंद से आके जो रन बनाते आ रहे हैं प्लीज़ बनाइए। नहीं ज़रूरत है कि आपको जो है वहाँ पर रुक कर रन बनाने हैं या ऐसा कुछ। और अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ ऐसे बल्लेबाज को टीम में लाइए जो एंकर कर सके इनिंग को, जो कि पहले में अगर आपको एंकर भी करनी होता है ना इनिंग, तो कोई 25 बॉल नहीं लेता है, कोई 20 बॉल 25 बॉल नहीं लेता है। ये T20 है। यहाँ पर आपको 10 में 10 बनाने के बाद आपको 20 में कम से कम 30 से 45 रन बनाने पड़ते हैं। वो इनिंग होती है कि हाँ भाई ये एंकरिंग की है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हमको देखने को मिली मैदान पे कल। जो डिफेंसिव माइंडसेट हमें दिख रहा था प्लेयर्स की तरफ से, सूर्य कुमार यादव कुछ नहीं कर पाए। भाई वॉशिंगटन सुंदर क्यों खिलाया मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्यों था वॉशिंगटन सुंदर कल के मैच में। मैं वॉशिंगटन सुंदर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट की गलती है कि टीम मैनेजमेंट ने उसको जो है टीम में खिलाया और कहीं ना कहीं न बॉलिंग में विकेट लिया भाई ने, न बैटिंग में कुछ कर पाया। आई डोंट नो कि भाई क्या ऑब्सेशन है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, उन्होंने खिलाया उसको। तो उसके बाद शिवम दुबे नहीं मार सकता भाई फास्टर को, नहीं मार पाया शिवम दुबे, कल भी नहीं मार पाए। बॉलर अगर लेंथ बॉल डालेगा, खिंची हुई बॉल डालेगा, बाहर जाती हुई अगर शॉर्ट पिच होगी, वहाँ पर शिवम दुबे फंसते हैं और वो हुआ है। उस भाई ने कम से कम ट्राई किया है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो जैसे तैसे मैं रन बनाऊँ, लेकिन इनफ नहीं है ना यार। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है आपका तो वो कुछ भी कर ले, इनफ नहीं है। आप स्पिनर एक ही था महाराज, कब क्या करेंगे आप उसके अलावा। हर बॉल तो ओवर पिच नहीं डालेगा ना बॉलर आपको, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ सस्टेन करने की ज़रूरत थी। वहाँ पर शिवम दुबे अगेन मैं कहूँगा कि यार ठीक है, शिवम दुबे को मैं वो नहीं बोलूँगा क्योंकि चॉइस नहीं थी शिवम दुबे के पास कि वो क्या करें। हार्दिक पांड्या अगेन फेल। हम बोलते हैं क्लच पांड्या सब कुछ है, लेकिन आपको अब मैच जिताने की ज़रूरत है। आप क्लच पांड्या हैं तो क्लच करिए भाई प्लीज़। अगर आपको बोला जा रहा है आपके नाम क्या लगता है क्लच पांड्या ओरा ये सब कुछ चलता है आपके नाम से, तो आपको वो गिवन डे परफॉर्मेंस करके देनी पड़ेगी वहाँ। अगर आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लिए, आपने रन बनाए आपने कभी ना कभी, वो आपकी जो है वो नहीं दिखेगी उस चीज़ में कि आप जो छोटी टीम के अगेंस्ट आपने किया या फिर सब लोगों ने परफॉर्म किया तो आपने भी कर दिया, वो चलता है। लेकिन जब तक आप इंडिविजुअली टीम को सिंगल हैंडेडली नहीं जिताएंगे, यू आर नॉट गोना बी दैट बिग प्लेयर। और हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि आपको बनना है, लेकिन आप अगर उसको बनना है आपको तो अपने आप को जो है इतना डिफेंसिव मत कीजिए जब आप बैटिंग करने आ रहे हैं। बॉलिंग तो खैर आपकी मैं क्या ही कहूँ, लेकिन बैटिंग में भाई प्लीज़ जो आपके छक्के आप लगाते थे भाई प्लीज़ मारिए वो छक्के, पहली बॉल से मारने का प्रयास कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ये करेंगे कि यार मैं थोड़ा सा रुक के रन बना लेता हूँ, क्योंकि रुकने के लिए समय नहीं होगा आपके पास सिर्फ T20 में। जब आप जिस नंबर पर आप बैटिंग करने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। रिंकू सिंह अगेन फेलियर, मतलब कोई ना कोई ये चीज़ मेरे को बताए कि रिंकू सिंह 8 नंबर पर बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं। जब आप मैच हार गए तब रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 8 नंबर की बल्लेबाजी का, आप अचार डालेंगे। नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आ रहे हैं, जबकि हमारे पास रिंकू सिंह है जो बड़ी हिट लगा सकता है, फास्टर स्पिनर किसी को भी। अगर आपको बचाना था हार्दिक पांड्या को तो आप रिंकू सिंह को लेकर क्यों नहीं है। रिंकू सिंह कर सकता था एंकर आपके इनिंग को,
अगर आपको रिंकू सिंह का यूटिलाइजेशन करना है बैटिंग में तो प्लीज़ अगर आपको क्रम्बल बचाना है एक, तो कहीं ना कहीं आपको उसको ऊपर भेजना चाहिए था। वॉशिंगटन सुधार नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि आपको चेज़ भी करना है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि विकेट ही बचानी है, आपको चेज़ भी करना है जाके आगे जो लगे हुए 187 रन भाई। और उसके बाद जो हुआ है वी ऑल नो दैट। फिर भाई स्टेटमेंट आएंगे हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव के, सॉरी ये वो सब चीज़ बोलेंगे वो। यहाँ पूरी तरीके से टीम की गलती नहीं है कि टीम ने ख़राब किया या हमारे प्लेयर बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी चीज़ नहीं है। दे हैव देयर एबिलिटी इन देम। जहाँ पर ये बोलते हैं ना कि हमने प्लेयर्स को बोल रखा है कि आप अपने हिसाब से बल्लेबाजी करिए, फेयरलेस अप्रोच रखिए, नहीं है भाई वो चीज़। हर एक ब्रेक में जो गौतम गंभीर आके जो प्लान बता के जाते हैं भाई, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बनाता है बल्लेबाज के ऊपर, और वो चीज़ होती है। ये हमने अगेंस्ट पाकिस्तान भी देखा था, आज के मैच में भी यही हुआ। अगर आपको बैट्समैन को यही बोलना है कि भाई तू 15 बॉलें खेल ले, 15 बॉल में 15 रन बना लो, उसके बाद तू मारने जा, तो बीच में क्यों नहीं मार सकता बैट्समैन? अगर आपने इतनी फ्रीडम दे रखी है तो बीच में क्यों नहीं मार रहा है आपका बैट्समैन? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अब जो बचे हैं ये 2 मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़, अच्छे मार्जिन से जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2012 में ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा था, उसके बाद से जो है हमने 2 मैच जीते, लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ नेट रन रेट, और हमारी नेट रन रेट -3 हो चुकी है जो मैच हम हारे हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ और हम जो है क्वालिफाई कर जाएं सेमीफाइनल के लिए। एंड प्लीज़ अक्षर पटेल को खिलाओ यार, प्लीज़। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।